तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोबारा से मेडिसिन्स के बारे में कि मेडिसिन्स या फिर दवाई का नाम देखते ही आप उसका यूज़ कैसे जान लो। तो इस वीडियो में हम 4-5 ऐसी मेडिसिन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और उसका नाम देखते ही आपको उसका यूज़ पता चल जाएगा, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो होपफुली ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे जिससे आपको कुछ दवाइयों के बारे में नॉलेज मिल सके। तो बात कर लेते हैं हम आज की सबसे पहली मेडिसिन के बारे में। हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन का सफिक्स है वो है फाइलिन। फाइलिन जिस भी दवाई में आता है आपको जाना है। फाइलिन नाम देखते ही किसी भी दवाई के लास्ट में अगर फाइलिन वर्ड्स होते हैं तो उससे देख के आपको जाने कि ये दवाई ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर सांस रोगियों के लिए यूज़ होती है, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है उनके लिए यूज़ होती है। ब्रोंकोडायलेटर करता क्या है कि हमारी जो लंग्स में ब्रोंकाई होती है फिर उनका जो एरिया होता है वो श्रिंक हो जाता है, वो छोटी हो जाती हैं या फिर क्या कहते हैं जो वाइड श्रिंक हो जाती हैं थोड़ी सी, फिर जिसकी वजह से हम जब सांस लेते हैं तो हमारी प्रॉपर एयर वहाँ तक जा नहीं पाती या फिर जितनी जानी चाहिए उससे कम जाती है, जिसकी वजह से हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती है पेशेंट को। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग ब्रोंकोडायलेटर लेते हैं। ब्रोंकोडायलेटर वो दवाई होती है फिर उसी श्रिंक ब्रोंकाई को थोड़ा सा वाइड कर देती है, थोड़ा सा फैला देती है, जिसकी वजह से प्रॉपर एयर वहाँ तक पहुँचती है और जो सांस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है पेशेंट की वो ठीक हो जाती है। तो किसी भी दवाई के लास्ट में अगर फाइलिन दिखता है आपको तो आपको जाना है ये ब्रोंकोडायलेटर है, सांस के रोगियों के लिए दवाई यूज़ होती है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आप जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी। तो फाइलिन की दवा लास्ट किसी भी दवाई के लास्ट में अगर फाइलिन आता है तो वो ब्रोंकोडायलेटर है, ये आपको ध्यान रखना है। दवाइयों के नाम देख लेते हैं, डाइफाइलिन, ऑक्सीट्राइफाइलिन एंड थियोफाइलिन। ये तीनों दवाइयों के नाम में लास्ट में फाइलिन है। तीनों क्या कहते हैं ब्रोंकोडायलेटर कैटेगरी की दवाई हैं, ब्रोंकोडायलेटर के लिए यूज़ होती हैं, सांस के रोगियों के लिए यूज़ होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम अपनी अगली मेडिसिनल सफिक्स के बारे में। जो हमारा अगला मेडिसिनल सफिक्स है वो ओप्राजोल है। प्राजोल के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता चल गया होगा ओप्राजोल और प्राजोल जो हमारी दवाई वो एंटी अल्सर्स को ठीक करने के लिए होती है। बट हम यहाँ पर आज स्पेसिफिकली ओप्राजोल के बारे में बात करेंगे। ओप्राजोल जो हमारी दवाई होती है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, जो कि आपके प्राजोल तो आपको पता ही है कि हमारे पेट के में कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए यूज़ होती है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जब आपके पेट में H+ बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगर आप खाली पेट रहते हो तो आपके पेट में जलन होती है, फिर वो जलन एसिड थोड़ा सा ऊपर आता है तो फिर एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, चेस्ट में भी जलन होने लगती है, जिसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है आपके पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो जो हमारी ओप्राजोल दवाइयाँ होती हैं, ओप्राजोल कैटेगरी की दवाइयाँ होती हैं, वो हमारे प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देती हैं H+ सिक्रीट होने से, जिसकी वजह से हमारे पेट में एसिडिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारी एसिडिटी बैक टू द नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है या फिर कहें कि हमारी वो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो अब ओप्राजोल के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ओप्राजोल्स के एग्जांपल हैं डेक्सा, लेंसोप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल। आप तीनों के लास्ट में देख रहे हो ओप्राजोल है, तो तीनों के लास्ट में ओप्राजोल है, तो आपको जाना है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। मतलब अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप उसे ओप्राजोल कैटेगरी की या फिर इन तीनों दवाइयों में से कोई एक दवाई दे सकते हो। अब हम अपने अगले मेडिसिनल सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला मेडिसिनल सफिक्स है वो है टेडीन। टेडीन जो हमारी मेडिसिनल सफिक्स है वो एंटी हिस्टामाइन मेडिसिनल कैटेगरी में आता है। मतलब कि अगर किसी भी दवाई में टेडीन लास्ट में टेडीन लगा हुआ है तो आपको वो देख के जाना है कि ये दवाई एंटी हिस्टामाइन है। एंटी हिस्टामाइन मतलब बोले तो एंटी हिस्टामाइन वो दवाई होती है जो आपकी बॉडी के एलर्जिक रिस्पॉन्स को ठीक करती है। मतलब कि किसी भी एलर्जी के कारण आपकी बॉडी में दाने निकल आए, मुँह में छाले निकल आए, पूरे शरीर में रेडनेस हो गया, किसी भी टाइप की एलर्जिक रिस्पांस जो आपकी बॉडी दिखाती है उसकी वजह से आपकी बॉडी में थोड़ा सा फीवर हो जाता है, दाने निकल आते हैं, या फिर एलर्जिक रिस्पांस की वजह से जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको ठीक करने के लिए हम एंटी हिस्टामाइन लेते हैं। एंटी हिस्टामाइन करता है क्या है कि हमारी बॉडी में जाके हिस्टामाइन के एक्शंस को या फिर आप कह सकते हो हिस्टामाइन को ही ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाती है और फिर जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामाइन ड्रग लेते हैं। और किसी भी दवाई में टेडीन लगा हुआ है तो उसको देख के आपको जाना है कि ये दवाई एंटी हिस्टामाइन है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला हम एग्जांपल है हमारा डेस्लोराटेडीन, लोराटेडीन और ओलेपाटेडीन। अब हम अपनी अगली दवाई के बारे में या फिर अगली दवाई के सफिक्स के बारे में ध्यान लेते हैं। जो हमारी अगली दवाई का सफिक्स है वो है ज़िपाम। अब उसके दवाइयों के कुछ नाम देख लेते हैं, क्लोनाज़िपाम, डाइएज़िपाम, फ्लोराज़िपाम, लोराज़िपाम। सबके लास्ट में ज़िपाम है। अगर आपको
किसी भी दवाई के लास्ट में ज़िपाम दिख रहा है तो आपको देख के जान जाना है कि ये दवाई बेंजोडाइएज़ापिन ड्रग्स है या फिर बेंजोडाइएज़ापिन मेडिसिनल कैटेगरी के में आती हैं। मतलब कि ये दवाई हमारी एंजाइटी को ठीक करने के लिए यूज़ होती है, सीजर और स्पाज्म को ठीक करने के लिए यूज़ होती है, या फिर मेनली आप बोल सकते हो कि ये एंटी डिप्रेसेंट है, बट ये जो स्पेसिफिकली यूज़ होती है एंजाइटी, स्पाज्म और सीजर को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर इन फ्यूचर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताएं। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी।